अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो सुबह का आगाज हो चुका है और दूसरी बात यह है कि 2 नंबर पे हमने मकान दिया हुआ, 2 नंबर मतलब कुरंगी 2 नंबर पे हमने एक मकान किसी को किराए पे दिया हुआ था। तो तकरीबन साल 2 साल हो गए। तो 15 तारीख को वहां से लेने जाते किराया, तो चलकर वो किराया लेते हैं। और उससे पहले जी हमें उठाना है एक हलीमी खत्म हो चुका है। और दूसरी बात ये कि मकान वाले का फोन आया था और उसने कहा कि एक और मकान बिकने के लिए आया हुआ है। तो हमने उससे कहा कि चलो हम कल आपके आपके यहाँ आके वो मकान देख लेंगे। तो पहले चलते हैं जी, पहले हलीम लेते हैं, फिर चलते हैं जी किराए लेने के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं और क्या बनाते हैं। वैसे आज काफी जो है मूड नहीं है व्लॉग बनाने का, क्योंकि थोड़ा सा आज थोड़ा मूड ऑफ है। उसकी वजह क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चलते हैं जी हलीम लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं किराया लेने के लिए। चल के दिखाऊंगा कि अनाबिया देखो गेट के पीछे कैसे छुपी हुई है। ये रही। अभी उठी हो? थोड़ी देर के बाद गई नहीं स्कूल आज? काय की छुट्टी है? इतवार को और हफ्ते को छुट्टी। आज इतवार है? इतवार है, हफ्ता है आज। इतवार चलना 2 नंबर चलना किराया लेने के लिए। जाना चलोगी? बाल बनाओ, सही नाश्ता करा नहीं करा? बाल बनाओ फिर चलते हैं। सही है, चलना नहीं चलना? जाना। चलो फिर चलो। काली जी गाड़ी का थोड़ा बहुत काम कराया था, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा बहुत मसला था, पेट्रोल भी ज़्यादा पी रही थी, गाड़ी अवर कर रही थी। रात को गाड़ी मैंने बनवाई है, तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी ये देखे ये सारा पेट्रोल गिरा पड़ा है। ये यहाँ से अवर कर रही है। तो अभी जाके मैंने पेट्रोल बंद करा, तो ये भी जाके उसको दोबारा दिखाना कि उसने गाड़ी कैसी बनाई। ये सारा पेट्रोल गिरा हुआ है, ये देखे। तो अभी बदबू आ रही थी, मेरा उठ के पेट्रोल बंद कराई। और जी दूसरी चीज़ ये देखें जी, कद्दू ये हैं ये निकल चुके हैं माशाल्लाह से। पहले कितने छोटे छोटे थे। पिछले बार जब मैंने आपको दिखाया था तो एक था, तो अब 1 2 3 4 चार ये निकल चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सो ये और भी बड़े होते जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसकी भी बेल लगा देंगे। ये मेरे ख्याल से घास है, ये यहाँ से निकाल देते हैं इसको। ये देखें जी। आ चुके हैं जी वापसी, क्योंकि हलीम लेने गए थे तो उन्होंने कहा जी लाइट का सुबह से मसला चल रहा है, क्योंकि लाइट सुबह से नहीं है, तो इस वजह से वो हलीम की मशीन उन्होंने नहीं चलाई। तो जैसे ही लाइट आती है तो मैंने अपना नंबर वहाँ पे दे दिया है। तो तकरीबन 1 बजे या 1:30 बजे जैसे ही वो लाइट आती है तो फिर जाके फिर वहाँ से लेंगे हलीम। और दूसरी बात ये है कि अगर मेरे पास टाइम लगा तो मैं जाऊँगा 2 नंबर किराया लेने, क्योंकि अगर टाइम नहीं लगा तो फिर मुश्किल है, क्योंकि मुझे 4 साढ़े 4 बजे काम पे भी निकलना पड़ता है। तो फ़िलहाल अभी वेट करते हैं, जैसे हलीम लेकर आते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। कराची के अंदर जी गर्मी का स्टार्ट हो चुका है। ये देखें बर्फ़ वाला जा रहा है, और बर्फ़ बेचना अभी से ही स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी ईद के बाद और रमज़ानों के बाद जो है वो गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। जी लाइट का बड़ा ही मसला है। तो वालदा ने कहा कि चल के देखो कि लाइट आ चुकी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि लाइट आ चुकी है, तो चल के देखते हैं कि ये लाइट आई है नहीं आई। यार रमज़ान शरीफ है और हर मुसलमान को रोज़ा होता है, कुरान की तिलावत करते हैं, तो ऐसे मसले के अंदर भी इन लोगों ने लाइट का इतना इशू बना हुआ है। पता नहीं, अब मैं बोल नहीं सकता कि यही बोलूँगा कि भाई पता नहीं काफिर है, पता नहीं कौन बैठे हुए हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि रोज़े होते हैं और गर्मी के दिन भी शुरू हो रहे हैं ऐसा ऐसा, तो इन लोगों को लाइट प्रॉपर देना चाहिए। तो ईद के बाद तो चलो कर सकते हैं कि बंदा पानी वानी पी लेता है, चलो जैसे कैसे गर्मी में अपना टाइम गुजार लेता है। लेकिन जो रमज़ान के अंदर है तो रोज़े रखते हैं, रोज़े लगते हैं, जो पंखे के नीचे बैठ बैठ जाते हैं, अल्लाह की तिलावत करते हैं, तो उनको भी सवाब पहुंचेगा। भले पैसे आप ऊपर दे दें, यानी कि बिल अगर कुछ पैसों का आ रहा है जो पैसे बढ़ा के दे दें, लेकिन लाइट तो आपको देनी चाहिए कम से कम रमज़ान के अंदर। तो ये आपको मसला हल करना चाहिए। और अक्सर जो होता है सहरी करने में लाइट नहीं होती और अफ्तारी के टाइम पे लाइट नहीं होती।
यहाँ पे जो बच्चे बच्चे खेल रहे हैं वरना आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जो है ना सन्नाटा है, बिल्कुल जो ना शोर शराबा ना कुछ ऐसा। बिल्कुल शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो दिन है जो ना बिल्कुल बोरियत वाला है। आप ये देख सकते हैं। पहुंच चुके हैं जी कारखाने। फिलहाल उन्होंने कहा कि लाइट अभी नहीं आएगी क्योंकि लाइट आएगी 1:30 बजे, तो अभी 1 का टाइम है तो आधा घंटा बाकी है। तो आधे घंटे के बाद लाइट आएगी तो फिर मिलेंगे लोग। अलीम जी लेकर आ चुके हैं और इसकी वजह ये है कि थोड़ा आज देर हो गई है क्योंकि वहां पे लाइट का मसला था और उसकी लाइट ना होने की वजह से थोड़े मेरे काम आगे पीछे हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे किराया लेने जाना है और दूसरा ये कि मुझे मकान देखने जाना है, तो लाइट ना होने की वजह से थोड़ा काम आगे पीछे हो चुका है। तो कोशिश करते हैं कि चलो कल चले जाएंगे किराया लेने और मकान देखने। तो तब तक मेरा टाइम भी हो जाएगा काम का, तो काम पे अभी निकलते हैं। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना लाजमी याद रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।